एक तो आपका था, मैंने कौन सा दिया था, ICl2 माइनस, कौन कौन से दिए थे मैंने कल संकरण, एक तो मैंने आपको दिया था ICl2 माइनस, एक मैंने आपको दिया था XCF6, और एक मैंने आपको दिया था, हाँ बस ये दो दिए थे। हाँ ICl2 माइनस का बताओ क्या निकाला था संकरण, क्योंकि सबकी संरचना है तो मुझे बतानी है ना, स्ट्रक्चर बता देती हूँ बस। sp3d, sp3d, d2, d, एक अकेला ही स्टूडेंट है क्या इस क्लास में? हाँ भाई, विनय, नहीं निकालूंगा, ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है कि मैडम निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो फिर मैं इसकी शेप बता देती हूँ बस आपको, मतलब आप निकाल चुके हो। ग्राउंड स्टेट बना ली, एक्साइटेड स्टेट बना ली, मूल अवस्था या आद्य अवस्था, या जिसे आप कहते हो एक्साइटेड स्टेट, दोनों बना लिए ना। इसकी शेप देखिए, इसकी शेप होती है रैखिक, लीनियर। क्या होती है इसकी शेप? रैखिक। और देखो कैसे बनेगी, दो लॉन पेयर निकाले होंगे ना, दो लॉन पेयर निकाले होंगे, और यहां से फिर गलती हो गई मुझसे, उल्टा बना देती हूँ उसे हमेशा। ये देखो ऐसे बनेगी, वैसे कैसे भी बना दो, बस 180 डिग्री का कोण दिखाना है आपको, ऐसे। ये यहां आयोडीन, यहां क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, और इस तरीके से। ये होती है लीनियर। और बंद, सॉरी, तीन होंगे, दो लॉन पेयर हैं कि तीन, ऐसे क्या बोलते बोलते क्यों नहीं हो, चीजें मुझसे भी गलत हो सकती हैं। आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस लगने की वजह से कितने हो जाएंगे, 8। दो तो क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, बाकी के बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन का एक 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 की इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा, यानी कि कितने हो गए, 2 सिग्मा बंद प्लस 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 लॉन पेयर्स को कैसे दिखाओगे, ऐसे। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, इनके बीच में कोण होता है 180 डिग्री। ClF3 का देखा ही नहीं मैंने, मुझे याद ही नहीं रहा। चलो बनाओ इसे फटाफट। बना लिया? ये तो है रैखिक। एक और था XCF6, क्या निकाला इसका संकरण, क्या निकाला, निकालना ही पड़ेगा, ये पैरों में आ रहा है बार बार। क्या निकाला भाई, sp3d3। घर पढ़ते नहीं हुआ आप, मतलब बंद कर रखी पढ़ाई वढ़ाई ना। sp3d3, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, 6 तो सिग्मा बंद बन रहे होंगे, प्लस एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा, है ना।
जीनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? जीनोन कहाँ आता है? 18वें वर्ग में। ये आता है ना, ये रहा जीनोन। यहां इससे पहले आता है फ्लोरीन, ये इसके ऊपर 7 और ये कितने 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो देखो इसका मतलब क्या होगा, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ मिलकर बनाएंगे सिग्मा बंध और एक बचेगा लोन पेयर। स्ट्रक्चर होती है इसकी विकृत अष्टफल की है, डिस्टॉर्टेड ऐसी। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, लोन पेयर। मैं क्लास में हूँ ना, हाँ बनाओ, विकृत अष्टफल की है। ठीक है, बना ली। ये तो सारी स्ट्रक्चर्स खत्म हो चुकी हैं। एक विकृत चतुष्फल की होती है इसकी स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ बनती है। XCF4 कुछ नहीं है उसमें, वो बाद में चर्चा कर लूंगी मैं इसके बारे में, क्योंकि अभी अब हमें ये वाले मतलब ये तो ये भी नहीं कराना चाह रही थी मैं। जब हम चलेंगे ना, जब पी ब्लॉक एलिमेंट पे, सॉरी, हम पढ़ेंगे उत्कृष्ट गैसों में रसायन, तब पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वहां भी पढ़ना है क्योंकि वहां भी संकरण निकालेंगे, वहां भी शेप देखेंगे। मतलब वहां पे क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्ट गैस यानी कि हम केवल जीनोन से रिलेटेड यौगिकों के जितने भी है ये भी पढ़ेंगे। वहां पढ़ते हैं XCF4, XCF6 और XCF2, 3 तो कंपाउंड ये पढ़ते हैं, और जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड पढ़ते हैं XCOF2, XCOF3, और एक पढ़ते हैं XCO3 और एक पढ़ते हैं XCO4। इनमें से 2 कंपाउंड 100% पेपर में हर साल आते हैं। क्यों नहीं दिख रहा? अब देखना, सबको नहीं दिख रहा या सिर्फ एक ही को नहीं दिख रहा? बता देना ना दिखे तो। चलिए, ये तो खत्म हुई आपकी VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अगली जो एक ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। क्या होता है अणु कक्षक सिद्धांत? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मतलब मेरा कहने का, आप इसके अथवा वाले क्वेश्चन भी अटेंड कर सकेंगे और इससे पहले वाली, मतलब दोनों। ठीक है, हम बहुत सारे अणु वैसे पढ़े होंगे आपने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स 12th में है जाने 11th में है, पर हैं जरूर। कब है? 12th में है ना? नहीं पढ़ेगा? डिब्बे डिब्बे से बनाते हो जो। देखो, अणु कक्षक सिद्धांत को देखो, सबसे पहले तो देखो किसने दिया, हुंड व मुलिकन के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? हुंड व मुलिकन के द्वारा दिया गया है। और ये मुख्य रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि जो एक अणु होता है, परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अरे मैं भूल गई ना, मैं बॉन्ड एंगल देखना मैं भूल गई, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं कल बता दूंगी। ठीक है, एग्जैक्टली के बेस पे कितना था, 3 ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, है ना? तो मैं गलत नहीं बता रही, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं मंडे को 100% बता दूंगी। देखो, हुंडवा मुलिकन के द्वारा दिया गया, और ये इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु हो या परमाणु हो,
ये दोनों, इन दोनों का व्यवहार बिल्कुल एक समान होता है। कैसा होता है? किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले ये दिया गया हुंड व मुलीकन के द्वारा, और उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में मैं ये मान के चल रहा हूं, या हम लोग ये मान के चलते हैं कि अणु और परमाणु, इन दोनों का व्यवहार, और अणु और परमाणु की स्पेसिफिकेशन होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि अणु एवं परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? एक समान। तो इस कंसेप्ट के कुछ मुख्य अभिग्रहित हैं जिनसे ये चीज क्लियर होगी कि इन्हें एक समान कैसे माना गया है। तो सबसे देखना पहले, सबसे पहला, अच्छा एक बात बताओ, एक परमाणु में परमाणुओं से मिलकर बनेंगे परमाणुवीय कक्षक, यानी कि परमाणु कक्षकों को क्या कहते हैं? ध्यान रखना। और जो अणु होते हैं उनसे निर्मित जो कक्षक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आणविक कक्षक। समझे कि नहीं समझे? परमाणु आपस में मिलकर, अभी हम इनके बारे में और डिटेल में जब डायग्राम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। परमाणु जो होते हैं उनके कक्षक कहलाते हैं परमाणुवीय कक्षक, और जो अणु होते हैं उनके कक्षक क्या कहलाते हैं? आणविक कक्षक। और ध्यान रखना, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें स्थित रहते हैं, और जो अणु के इलेक्ट्रॉन है वो किसमें स्थित रहते हैं? क्या बोला मैंने? परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉन जिस कमरे में रहते हैं उसे कहते हैं परमाणुवीय कक्षक, और अणु जिसके इलेक्ट्रॉन जिस कमरे में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आणविक कक्षक। देखो ये मेरा परमाणु है, और ये माने मेरे दो परमाणु हैं, और इनसे मिलकर क्या बनेगा? अणु बनेगा। समझ लो, परमाणु में सिर्फ एक नाभिक होता है, समझ लो, और अणु में कितने नाभिक होते हैं? दो नाभिक होते हैं। समझे कि नहीं समझे? यानी कि ध्यान रखो, दूसरा कंसेप्ट जो है कि परमाणु में एक नाभिक होता है और अणु में कितने नाभिक होते हैं? एक से ज्यादा। दूसरा क्या है देखो, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किससे? एक नाभिक से बंधा हुआ होगा, और अणु में इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों से बंधे हुए रहते हैं। क्या कहा है मैंने? कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक नाभिक से संबद्ध रहता है, और अणु में इलेक्ट्रॉन कितने नाभिकों से? एक से अधिक नाभिक, एक से अधिक भी हो सकते हैं। चार परमाणु ले लिए, दो अणु बनेंगे। तो समझ में आया? एक से अधिक नाभिक से संबद्ध रहते हैं। इन परमाणुओं में एक केंद्र होने की वजह से इन्हें कहते हैं मोनोसेंटर्ड, या एक केंद्रीय। और ये क्या कहलाते हैं? इनमें एक से ज्यादा केंद्र होने की वजह से ये कहलाते हैं बहुकेंद्रीय। क्या कहलाते हैं? बहुकेंद्रीय, पॉलीसेंटर्ड। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है कि इन्हें क्या कहते हैं? नाभिक के अंदर एक परमाणु होता है, उसमें होता है एक नाभिक, और एक नाभिक एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध रहता है। चूंकि एक सेंटर होने की वजह से इन्हें एक केंद्रक कहते हैं, और अणु के अंदर एक से ज्यादा नाभिक से संबद्ध रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए एक से ज्यादा नाभिक होने की वजह से इसमें बहुत सारे केंद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हो आप? बहुकेंद्रीय कक्षक। समझ में आया? अब देखो, कक्षक, अणु कक्षक दो प्रकार के, ध्यान से समझना, यहीं से समझने की चीजें हैं और यहीं से पेपर में आती हैं। यही है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। एक चीज, दो तीन चीज और ले रहा जो दिमाग से निकल गई। परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ये बता दिया मैंने वैसे। परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? इन आणविक कक्षकों का बनना निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? आणविक कक्षक। ये अतिव्यापन जितना प्रबल होगा आणविक कक्षक उतना ही मजबूत बनेगा। क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला कि परमाणुवीय कक्षक आपस में मिश्रित होकर बनाते हैं आणविक कक्षक, और परमाणुवीय कक्षक जो होते हैं वो करेंगे आपस में अतिव्यापन करके बनाएंगे आणविक कक्षक। और ये अतिव्यापन जितना प्रबल होगा, यानी कि कहने का मतलब ये अतिव्यापन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग होगा, बंद उतना ही क्या बनेगा? प्रबल बनेगा। और ध्यान रखना, अच्छा एक बात बताओ, अतिव्यापन सर्वाधिक कब होगा? अतिव्यापन सर्वाधिक कब होगा?
अति व्यापन सर्वाधिक जब होगा जब इन परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा का अंतर समान रहेगा। ये ध्यान है, लगभग समान ऊर्जा के समान कक्षक जब आपस में अतिव्यापित होते हैं, संकरण कहलाती है प्रक्रिया। याद है तो मैंने बोला था कि जो संकरित कक्षक होते हैं वो प्रबल बंध बनाते हैं, क्यों, इसके बारे में बताया था ना। और संकरित कक्षकों में क्या होता है, प्रबल बंध कब बनेगा, जब इनके बीच की ऊर्जा का अंतर लगभग समान रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अब देखो अणु कक्षक निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ये देख लेना अच्छे से, कंसेप्ट समझ में आ गया। अणु कक्षक सिद्धांत, सबसे पहले सुन लो, अणु कक्षक सिद्धांत हुंड एवं मुलिकन के द्वारा दिया गया। ये अवधारणा निम्न इस बात पर निर्भर है, किस बात पर, कि क्या, किस बात पर, कि अणु और परमाणु इन दोनों का व्यवहार जो होता है वो कैसा रहता है, समान। दूसरी चीज मैंने क्या बताई बताओ, कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक नाभिक से संबद्ध रहता है, और अणु जो यानी कि परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। और परमाणुीय कक्षक जो हैं उनमें एक केंद्र होने की वजह से उन्हें एक केंद्र कहते हैं, और एक केंद्र होने का मतलब है एक नाभिक का होना, एक नाभिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल जो होंगे वो एक केंद्र से संबद्ध रहेंगे। और जो अणु कक्षक है वो क्या है कि एक से ज्यादा नाभिक से संबद्ध रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुकेंद्रिक कक्षक कहते हैं। आणविक परमाणुीय कक्षक कब प्रबल बनेंगे, जब अतिव्यापन प्रबल होगा, और अतिव्यापन प्रबल कब होगा, जब इनके ऊर्जा क्या रहेगी, लगभग समान रहेगी। अब देखो अणु कक्षक जो होते हैं वो 3 प्रकार के, इन 3 प्रकारों से पहले एक डायग्राम बनाती हूं मैं और उससे समझेंगे। देखो भाई बिल्कुल सेम इक्वल डिस्टेंस पर बने ना, ठीक है, इसे ही समझना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बनाना ही तो है। देखो भाई परमाणुीय कक्षक आपको दिख रहे होंगे कौन से हैं, जो लगभग समान ऊर्जा के हैं। क्या है ये, क्या है ये, थोड़ा ना अजीब बना है ये, बिल्कुल इसके इसी केस में आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो परमाणुीय कक्षक ये रहे और इनसे मिलकर कौन बने, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है आपका बंधी अणु कक्षक, और एक है आपका प्रतिबंधित आणविक कक्षक, और एक है आपका आबंधी आणविक कक्षक। समझना, ये डायग्राम से आपको पेपर में समझा के आना पड़ेगा कि अणु कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, और आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से समझना, वे कक्षक, ये देखो हुंड एवं जब भी मुलिकन की बात हुई है तब बात हुई है आपकी एनर्जी की। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ध्यान रखना, किसमें, यानी कि सबसे, अच्छा ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी सबसे कम ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएगा। जिसकी सबसे, अरे जैसे आप में जैसे क्लास में बैठे हो, आपको पहली सीट खाली मिल गई है, आप पहली सीट पे बैठ जाओगे, आपकी एनर्जी कम लगी है। अगर आप किसी दिन भरी क्लास में आए हो और आपको क्लास देखने में सीट देखने को मिल गई तो बेचारे इससे शर्मा जाओगे कि हाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मेरे को सीट नहीं मिली है, तो आप क्या, वहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ जाएगी। तो ध्यान रखना, मेरे समझाने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये कभी जिंदगी में भूलना मत जब तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे। ये लाइन का होना ये दर्शाता है कि ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कि आरोही क्रम, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, कम ऊर्जा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना, हुंड एवं मुलिकन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में दर्शाए जाते हैं, जो इसे हम डायग्राम्स में एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को प्रदर्शित करेगी। तो देखना, ये तो कहलाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी अणु कक्षक। कौन से, बंधी अणु कक्षक,
देखो एनर्जी इसकी ज्यादा है या इसकी, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन क्या लगता है कहां सबसे पहले प्रवेश करेगा? ध्यान रखना ये तो परमाणविक कक्षक हैं, तो देखना वे कक्षक जिनकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणवीय कक्षकों की ऊर्जा से क्या हो, कम हो, बंधी। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस गई ना, ये हिल गया। अब आ रही होगी, आ रही है? देखो मैंने क्या बोला, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है बंदी अणु कक्षक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी हम भरेंगे यानी कि आणविक कक्षक बनाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीएमओ में प्रवेश करता है। बॉन्डिंग का बी लिया है मैंने, मॉलिक्यूलर का एम लिया है, और ओ का कक्षक का क्या लिया, ऑर्बिटल का ओ लिया है, तो इसे कहते हैं बंदी अणु कक्षक। ऊर्जा सबसे कम, स्थायित्व सबसे ज्यादा, और हम क्या करते हैं स्टेबिलिटी प्रदान करने का, जैसे हम प्रयास करते हैं वैसे कोई भी परमाणु अणु बनने के बाद में अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए कहां जाएगा? ठीक है, अब देखो वे कक्षक जिनकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कैसी हो, ज्यादा हो, कौन से कहलाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी अणु कक्षक। एंटी का मतलब प्रति, बॉन्डिंग का मतलब बंदी, और कक्षक का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक। तो क्या कहलाएंगे? वे कक्षक जिनकी ऊर्जा, या वे आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से कैसी हो, ज्यादा हो, प्रतिबंधी अणु कक्षक कहलाते हैं। चूंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन सबसे अंत में प्रवेश करेगा और इनका स्थायित्व क्या रहेगा, सबसे कम। वे अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जा के बिल्कुल बराबर हो, क्या कहलाते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आबंधी अणु कक्षक। ध्यान रखना ये वे कक्षक हैं जो बंधन में कभी भाग नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई? बंधन के लिए सोच के देखो, इमेजिन करो, जो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है वो बेचारा पहले ही उतनी एनर्जी रख के बैठा है, तो उसी में क्यों जाएगा जो इसके बराबर एनर्जी रख के बैठा है? वो तो चाहता है स्टेबिलिटी लेना, और स्टेबिलिटी लेने के लिए कहां जाएगा? यहां जाएगा। या उसको अनस्टेबल होना है तो यहां जाएगा, फिर तो अपने घर में रहना पसंद करेगा, क्यों जाएगा भाई? एक घर में 5 कमरे हैं, 5 कमरों में एसी लगा हुआ है, आपका मन कौन से कमरे में? सभी में सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब में एसी है, सब में टीवी है। और एक ऐसा है कि एक कमरे में ही एसी पड़ा हुआ है, एसी, और गर्मियों में आप प्रीफर करते हो कि हम एसी वाले कमरे में जाएं। यानी कि कहने का मतलब एनर्जी का डिफरेंस। बंद हमेशा तभी बनता है जब या तो एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए, अदरवाइज बंद नहीं बनेगा कभी भी। और बॉन्डिंग के लिए इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस तो होना चाहिए, तभी तो वो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो काहे के लिए तो बंद बनेगा, और क्यों तो अणु कक्षक बनेंगे। तो ध्यान रखना, इसीलिए हम जब भी आणविक कक्षक बनाएंगे तब इन्हें प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? प्रदर्शित नहीं करते। और इस प्रकार इनकी ऊर्जा समान होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी लगभग परमाणु कक्षकों की ऊर्जा के बराबर ही होती है। तो ये तो थे आपके नॉन मतलब आबंधी, नॉन बॉन्डिंग मतलब आबंधी अणु कक्षक। कितने हो गए? बंदी, प्रतिबंधी और आबंधी। हाँ एक चीज और, इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सितारे के द्वारा। ठीक है, ये तो थे आपके अणु कक्षक सिद्धांत के टाइप्स। यहां तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई शक? देखो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन चल रही है तो आप तो ऑफलाइन आ रहे हो, आप तो प्रॉफिट उठाओगे ही ना। अब आ भी रहे हो, अपना एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, तो चीजों को पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखो, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है हम अणु कक्षक बनाना सीखेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि जब भी मैं अणु कक्षक बताऊंगी तो आपको संकरण की थ्योरी याद रहनी चाहिए। संकरण में मैंने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक वाले लिए थे, क्योंकि संकरण में भाग कौन लेते हैं? बाहरी कक्षक वाले। लेकिन अणु में तो पूरा का पूरा परमाणु भाग लेता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अणु में तो पूरा का पूरा परमाणु भाग लेता है, तो परमाणु के सारे इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे ना। तो ध्यान रखना, जैसे आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर आपने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन के बाद आपने हीलियम की बात की, हीलियम में 2, क्योंकि इसके तो इसका संकरण नहीं पड़ा, मैंने इसका संकरण नहीं पड़ा, लेकिन इसके परमाणु तो है, और अगर परमाणु है तो ऑब्वियस सी बात है अणु भी बनेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, और इसके बाद बेरिलियम आता ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ऐसे ही बताए थे ना मैंने कहा था, यहां पे मैंने कहा था ये कितने भाग लेंगे? 2, उसमें ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, लेकिन यहाँ पूरे पूरे भाग लेंगे। बेरिलियम में कितने? 4। समझ में आ गया? इससे ज्यादा आप पढ़ नहीं पाओगे, इससे ज्यादा एक और मतलब इनके अणु पढ़ेंगे हम सारे, प्लस माइनस वाले भी पढ़ेंगे कि O2 माइनस बनता है, O2 माइनस 2 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता, क्या कारण है, मतलब अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, इनके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 2 अणु और, एक CO और एक N, इन दोनों में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में मैं कल किताब देख रही थी एक JPH वाली, आपके संकरण भी पर्टिकुलर दिए हुए हैं, पर्टिकुलर संकरण दिए हुए हैं कि इनमें से आता है, इनमें से ClF3 है उसका इसमें एग्जांपल, NH3 है, CH4 है, एग्जांपल भी पर्टिकुलर दिए हुए हैं। तो उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में, और उतना ही करा रही, मतलब एक तो इनके अणु पढ़ने हैं आपको, एक आपको ये 2 पर्टिकुलर विषम नाभिकीय। देखो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब है समनाभिकीय अणु, समनाभिकीय अणु का मतलब है जिसमें परमाणु दोनों कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। तो सबसे पहले ये मेरा तरीका देखना और इसी हिसाब से करना, इसी हिसाब से करोगे तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कभी गलती नहीं होगी। इसमें गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं बच्चों की जल्दबाजी के चक्कर में। तो देखो H2, हाइड्रोजन मैंने अणु बनाना है तो मैंने अणु लिया है, और एक अणु में कितने परमाणु? समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले आप ये बताओगे। अच्छा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, और इसका भी कितना? रिजॉइन करिए एक बार। पानी लिया या पहले क्या किया?